कि तीनों एक ही हैं, ज्ञान या भक्ति या वो देने वाला गुरु मंत्र जिसे जपा जाएगा, जिसे जाना जाएगा, जो श्रद्धा से, एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति, जिसके बिना जाना नहीं जा सकता, ऐसी श्रद्धा। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, भीतर के नेत्रों से वो अनुभव में आएगा। तो जिसके बिना आंखें नहीं खुलती हैं, वो तत्व श्रद्धा, अद्भुत तत्व है ये, जिसके लिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लभताम परम शांति। जिसके लिए कहा गया याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, उसे अनुभूत करने के लिए श्रद्धा चाहिए। और इस प्रकार जब साधन चतुष्टय सिद्ध हो जाता है, तब गुरुजनों के वाक्य, कथा, प्रवचन, उपदेश, सदग्रंथ, ये हमारा अनुभव बनने लगते हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान की कथा का योग बना है। रामायण का योग बना है। यद्यपि वाल्मीकि ने भी रामचरित ही कहा है, रामायण रामचरित, ये रामचरित ही है। रामायण जो 24,000 श्लोकों में, अनेक सर्गों में, कुछ और नहीं, गायत्री ही है, जैसा कि पूज्य महाराज से कह रहे थे। वेद में सबका अधिकार नहीं, अथवा तो वो बड़े जटिल हैं, बिना अनुग्रह के तो अनुभूत नहीं होते। जब तक उपनयन हो, यज्ञोपवीत संस्कार न हो, जब तक कि आचार्य सन्निधि प्राप्त न हो, तब तक वेद श्रवण कैसे होगा? श्रुति श्रवण बड़ा कठिन है। पर वेद ही स्वयं, गायत्री ही जैसे भगवती गायत्री स्वयं रामायण के रूप में प्रकट हुई। चतुरानन ब्रह्मा को आदेश हुआ और वही वाल्मीकि बनकर आए। ब्रह्मणी एक दिन बड़ी चकित, आनंदित, विस्मित, उल्लसित से पराम्बा पार्वती ने पूछ लिया कि आप बहुत उल्लसित हैं, आज अत्यंत आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, आपके उल्लास का कोई तो कारण होगा। इतना अधिक उल्लसित आपको कभी देखा नहीं, आनंदित, आह्लादित, इस प्रकार की उमंग तरंग, इस प्रकार की प्रसन्नता, कुछ दिव्य मनोभाव आपके, और उसमें कोई कृतज्ञता भी है, आनंद भी है, विनय भी है। इसका कारण क्या है?
तब ब्रह्माणी ने बहुत ही सहज और रहस्य उद्घाटित कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे स्वामी, भगवान के चरित्र का गायन करने के लिए, परब्रह्म की दिव्यता, श्रेष्ठता, उनके अत्यंत औदार्य, उनके शील, संयम, सदाचार, उनकी मर्यादा, वे धर्म रूप हैं, वे करुणा मूर्ति हैं, प्रेम मूर्ति हैं, आनंद मूर्ति हैं, विभु प्रभु स्वयंभू हैं, वे नित्य और सनातन हैं, वे अत्यंत कोमल हैं। और हाँ, उनका मंत्र ही तारक मंत्र है। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। ये राम मंत्र तारक मंत्र है। इस परम मंत्र के जो स्वामी हैं, जो परम ब्रह्म हैं, उनकी लीला गायन, लीला लेखन, उस परम ब्रह्म को और सरल करने के लिए, सुलभ करने के लिए, चूंकि वेद सुलभ नहीं है, ब्रह्म सुलभ नहीं है, वेद सुलभ नहीं है, तो वेद भगवान को सुलभ और सहज करने के लिए, परमात्मा को बड़ा सरल करने के लिए वो सेवा में जा रहे हैं। तो हमारे स्वामी ब्रह्मा कुछ ऐसी योग युक्ति करेंगे कि वो स्वयं ही वाल्मीकि बन जाएंगे, वाल्मीकि बनकर जा रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वे नारद से प्रश्न करेंगे और फिर वही आदेशित करेंगे वाल्मीकि को। उभय रूप में वही होंगे। वाल्मीकि से प्रश्न करते हुए, वाल्मीकि नारद से प्रश्न करते हुए, फिर हमारे स्वामी वाल्मीकि को आदेशित करेंगे और उन्हीं में समा जाएंगे। इसलिए हमारे स्वामी तेने हृदय आदि कवये मुह्यंत यस सूर्य। तेने हृदय आदि कवये, आदि कवये जो शब्द है ये भागवत का, ये आदि कवि केवल वाल्मीकि नहीं है, आदि कवि ब्रह्मा हैं। आदि कवये कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जो आदि कवि हैं वो केवल वाल्मीकि नहीं है, स्वयं ब्रह्मा। और केवल ब्रह्मा ही नहीं, आदि कवि तो परमात्मा है। श्रुति भगवती तो ईश्वर के लिए ऐसा कहती है। उपनिषदों में ये बात कही गई कि बहुत छोटा है अड़ोरियान, वो बहुत बड़ा है महतो महियान। उसकी व्यापकता, विराटता, अनंतता का अनुभव कवियों ने किया और वो स्वयं कवि बनकर, वो स्वयं कवि है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये भगवान के लिए ऐसा कहा है। तो भगवान ही वेद बनकर अथवा ब्रह्मा बनकर अथवा ब्रह्मा से आदि कवये वाल्मीकि में प्रवेश करेंगे। तो वाल्मीकि के विषय में न जाने कितनी बातें लोग कह रहे हैं। सच मानिए, वाल्मीकि कोई और नहीं, वेद भगवान का ही अवतार हैं। वो ब्रह्मा ही हैं, वो स्वयं भगवान ही हैं। वाल्मीकि भगवान है भाई, वह नारायण की आज्ञा से हैं। तो हमारे स्वामी वाल्मीकि बनकर जा रहे हैं। पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और पार्वती ने देवादिदेव महादेव से कहा कि कोई अवतार होने वाला है
प्रभु का विलक्षण, जिसमें वो धर्म की सत्ता को जीवंत, जागृत, मुखर, प्रखर, सजीव और साकार करेंगे। धर्म साकार होगा, प्रेम प्रकट होगा, मर्यादाएं संरक्षित होंगी, औदार्य की अनंतता अनुभूत होगी। कोई विलक्षण अवतार, चरित्र का, शील संयम का, सौंदर्य मर्यादा का, अत्यंत पवित्र नारायण अपनी संपूर्णता को उजागर करने के लिए उद्धत हैं, उत्सुक हैं। इसलिए ब्रह्मा वाल्मीकि बनकर जा रहे हैं। तो महादेव से वो पूछने लगी कि आपका उस काल में क्या विचार होगा, आपकी भूमिका क्या होगी, आप क्या होंगे। महादेव ने अपनी गोपनीयता भंग कर दी। यद्यपि अभक्त को तो नहीं बताना चाहिए, अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। यहां इसका आशय है कि जिसमें श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, जो समर्पित न हो, उसे समझ नहीं आएंगी गुरु की बातें। इसलिए गुरु भी अधिकारी भेद से कोई चीज देते हैं। मंत्रों में भी ऐसा ही है। जो बहुत अनुशासित नहीं है, सभ्य नहीं है, शिष्ट नहीं है, शालीन नहीं है, नियंत्रित नहीं है, आचरित नहीं है, वे गुरु के प्रिय तो नहीं हो सकते और भगवान के भी। गुरु या उसके प्रिय होने का अर्थ है उनका प्रिय होना। अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। ये भेद बता मत देना, लेकिन आपने पूछा है कि ब्रह्मा वाल्मीकि बनकर जा रहे हैं और आप हमसे पूछती है कि हम क्या करेंगे। तो हे उमा, हम हनुमान बन के चले जाएंगे। वो सेवा का अवसर ब्रह्मा को तो नहीं मिलेगा, वे तो लेखन तक रहेंगे। हाँ, निसंदेह उन्हें जगत जननी जानकी जी, पराम्बा मां जानकी की सेवा करने का तो अवसर मिलेगा उन्हें। राम वनगमन में हो सकता है वाल्मीकि से पूछ लें कि कहाँ रहें, तो वो चित्रकूट का संकेत कर दें। अहनिश सेवा का अवसर हमें हाथ लगेगा। यक्ष गंधर्व किन्नर देव पितर प्रेत, भाई योनियां हैं ये सब। उनमें एक योनि है किम पुरुष, कि वो विराट हो सके, अनंत हो सके, अच्युत हो सके, उतनी ही सामर्थ्य का स्वामी हो सके जितनी सामर्थ्य ब्रह्मा में है, विष्णु में है, महादेव में है। ऐसी एक सामर्थ्य की योनि है किम पुरुष। तो ध्यान रखना, हनुमान जी न तो देव हैं न मनुज हैं। प्रथम दृष्टया बानर जैसे दिखते हैं, पर वो कोई और नहीं, वो किम पुरुष महादेव हैं, आशुतोष। जो भूतनाथ भूतेश विश्वनाथ हैं, वही केदारनाथ हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ हैं, महाकालेश्वर हैं, ओंकारेश्वर हैं। भारत तो ऐसा ही है। यहाँ हर कंकर में शंकर हम ढूंढ लेते हैं, हर कंकर में शंकर ढूंढने के अभ्यासी हैं। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है।
हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। ये भारत है ही ऐसा हमारा। हमने जीव को ढूंढा है भाई पत्थरों में, पत्थर श्वास लेते हैं। ये भारत के वैज्ञानिकों ने तो बताया, वनस्पति श्वास लेती है, हंसती है, रोती है, गाती है, चहकती है, उसमें शोक है, विनोद है, हास्य है, लास्य है, परिहास है। ये हमने बताया है भारत के वैज्ञानिकों ने कि वनस्पति हंसती है, पेड़ हंसते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खिलखिलाते हैं, किलकारी मारते हैं, उनमें उत्सव है, रोदन है, विनोद है, प्रमोद है, गहरा शोक है उनमें भी जन्म और मरण है, उनमें भी उत्पत्ति और ह्रास है। विश्वास कीजिए वे मुक्ति का कारण हैं। बिना तुलसी पत्र के कोई उपासना सिद्ध नहीं होती, भोग नहीं लगता भगवान को। वे सारे पदार्थ हैं, व्यंजन है, पकवान है, मिष्ठान है, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ। और जैसे तुलसी स्पर्शित होती है तो सारे पकवान, व्यंजन, मिष्ठान प्रसाद बन जाते हैं भगवान के। बिना दूर्वा के, बिना धतूर के, बिना विजया और शमी के, बिना बिल्वपत्र के कोई पूजा हो क्या? वनस्पतियों में प्राण है भाई, अन्न में प्राण है, अन्नाद ब्रह्म। पत्थर में प्राण है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है पत्थर में, प्रस्तर में, प्रतिमाओं में। ये संस्कृति ऐसे, इसने पत्थर में परमात्मा को ढूंढा है, कण कण में, धरती के हर कण में। ये धरती माता है हमारी, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती केवल मिट्टी नहीं है, ये विष्णु भार्या है। भगवान के दो पत्नियां हैं, एक है श्रीदेवी जो वैकुंठ में रहती है, क्षीर सागर में रहती है। वो कभी सीता बनकर, राधा रुक्मणी बनकर, अथवा तो उनकी लीलाओं में लीला सहचरी बनकर उनके संग रहती हैं। पर एक देवी उनकी सदा ही मनुष्यों के हित में, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए धरती माता बनकर, पृथ्वी बनकर सामने हैं हमारे। ये विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, ये हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमने धरती में मां देखी है, वनस्पतियों में, जल में। नीर से ही तो नारायण शब्द बना है, नारायण, नीर से नीरजा, नीर से ही तो है, पानी से ही तो पैदा हुए हैं हम सब। माता पिता के रज और वीर में है कि आर्द्रता, गीलापन, वो पानी तो है, पानी से ही तो संकल्प है, जल से, जल से आचमन है, स्नान है, संकल्प है। ये कुंभ में करोड़ों करोड़ों भक्तों का जाना कहाँ होता है? जल के निकट, वहीं तो सारे सरोकार हैं हमारे, स्नान। इसलिए कथा के आरंभ में ये जानना बड़ा आवश्यक है कि वाल्मीकि स्वयं ब्रह्मा हैं और कोई नहीं। तेरे हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्य। आदि कवि ब्रह्मा, वे स्वयं वाल्मीकि हैं। और जब ये भनक लगी कि इस तरह से भगवान का अवतरण होगा, तो वो किम पुरुष तत्पुरुष, वो देवादिदेव महादेव मृत्युंजय, वे हनुमान बनने के लिए तैयार हो गए। इसलिए तो वो कह रहे थे, प्रभु पहचान परेव गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। कभी कभी संवादों में वो ये भेद देते रहे हैं कि वो क्या सुख है। संत मिलन नहीं सुख जग माही। सचमुच महापुरुष मिलते हैं तो आनंद होता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि।
एक तीर्थ तो वो है जहां जाना पड़ता है, एक तीर्थ वो जो हमारे बीच में चल कर आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं संत। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। एक वो तीर्थ हैं जो हमारे बीच में आ जाएंगे। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम, जंगम माने चलता फिरता, जंगम माने जो स्थिर नहीं रहते। स्थिर तो बेचारे ये वृक्ष हैं, ये कहां चलते हैं? इसे वृक्षों को तपस्वी कहा गया, स्थविर कहा गया। ये योनि है, एक इनका प्रारब्ध है। वृक्षों का अपना एक प्रारब्ध है कि बेचारे वो स्थिर रहते हैं। प्रस्तरों का एक प्रारब्ध है, और तो नदी भी एक प्रारब्ध है भाई, झरना एक प्रारब्ध है। वेदांत में तो इसे प्रारब्ध बताया है कि नदियों का कोई एक प्रारब्ध है और बह रही है वो। या जो कुछ है जगत में वो प्रारब्ध के तो वशीभूत है। और ध्यान रखना, कोई भी जो आकार है, किसी भी प्रकार की जो देह है, कोई भी जो शरीर है, कोई भी जो रूप है, वो प्रारब्ध है। जाति, आयु और भोग, इसे कहते हैं प्रारब्ध। जाति का अर्थ है शरीर कैसा, वो स्त्री है कि पुरुष है, मृग है कि वो चींटी है, वृक्ष है, नदी है, झरना है, क्या है? इनमें जो बड़े तपस्वी हैं वे हैं वृक्ष। वृक्षों को तपस्वी कहा गया। वृक्ष योनि तप योनि है संयोग से। वृक्ष तप कर रहा है, लेकिन जो चलते फिरते तपस्वी हैं, जो चलते फिरते तीर्थ हैं, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो महापुरुष। इसलिए किम पुरुष देवादिदेव महादेव हनुमान बन गए। बिना नारद के तो कोई कथा प्रकट नहीं होती। नारद जी हैं जो कथा के सूत्रधार हैं। ये नारद जी हैं कौन? यद्यपि नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, लेकिन मूलतः तत्वतः यथार्थतः ब्रह्मा के मानस पुत्र होने पर भी नारद भगवान के मानस हैं। हम कथा में चलें, आपको ये बात कहते हुए फिर वो कथा ढंग से और समझ आएगी आपको। नारद कुछ नहीं है, भगवान के मन का नाम नारद है। जब भगवान के मन में कुछ आता है तो वो नारद के माध्यम से प्रकट होता है। वो नारद माने भगवान का मानस। अपनी विभूति में भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं कि विभूति में मैं कहां चैतन्य मुखर हूं। नदियों में मैं जाह्नवी गंगा हूं, पक्षियों में वैनतेय हूं, सिद्धानाम कपिलो मुनि, मैं सिद्धों में कपिल हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। और अरे लक्ष्मी, अगर ये जानना हो कि मेरा मन क्या है, मेरे मन में क्या चलता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, सब मैं प्रिय न मैं प्रिय, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, ये सब जानना हो तो मेरा मन जहां रहता है वो कोई और नहीं, नारद मेरा मन है, नारद मेरा मानस है। और यहीं तक नहीं रुके भगवान, यहां तक कहने लगे कि न केवल नारद, संत मेरे मानस पुत्र हैं, संत मेरा मन होता है। तो संत कोई आज्ञा दे रहा है, संत की कोई प्रेरणा मिल रही है, संत का कोई विचार है, संत कोई संकेत कर रहा है आपको, तो विश्वास कीजिए वो संत नहीं बोल रहा है, संत के माध्यम से सत्यनारायण बोल रहा है, सच्चिदानंद बोल रहा है। मोते अधिक संत कर लेखा,
साधु नाम दर्शनम पुण्यम। संत मेरी विभूति है, संत मेरी ज्ञान विभूति है, विचार विभूति है, आनंद विभूति है। केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल वचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम। ये जो गुरुजन हैं, संत जन हैं, ये देखने में ही लगता है, आपको लगता होगा कि ये प्रारब्ध है, पर अगर भक्ति में प्रवेश करें और ज्ञान में भी तो संत कुछ और नहीं। संत ईश्वरीय विभूति है, वो ईश्वरीय संकल्प है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। इसलिए महात्माओं को देखकर झुक जाया करो, उन्हें प्रणाम करो, क्योंकि वो देखने में साधु महात्मा जैसे लग रहे हैं देखने में, पर अंदर से वो भगवान की विभूति हैं, वो भगवान का संकल्प है, वो भगवत कार्य में संलग्न हैं। वो कथा करवाएं या कुछ करें, ये सब भगवान की लीला है महाराज। दंदरुआ धाम में आकर हमें वैसा ही अनुभव हो रहा है जैसा 4 धाम सप्तपुरी और 12 ज्योतिर्लिंगों में होता है। प्रकृति सौम्य शांत, कोई आडंबर नहीं है महाराज यहाँ, किसी प्रकार का आडंबर नहीं। और हनुमान का संकल्पित है आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविधता शमन करने के लिए। वो डॉक्टर हनुमान केवल देह के रोग नहीं मिटाता ना, वो ज्ञान भंजक भी है, वो त्रिविध तापनाशक है। कभी काशी जाओगे तो काशी भगवान विश्वनाथ गुरु रूप में हैं। विश्वनाथ बाबा वहां जहां एक पल के लिए कभी राजा बन जाते हैं, उनके बहु रूप हैं भगवान के, वहां एक रूप उनका गुरु रूप भी है भगवान विश्वनाथ का। और वही गुरु रूप भगवान महादेव का हनुमान में भी है। इसलिए तुलसीदास जी ने बिना संकोच के कहा, और देवता चित्त न धरें हनुमत से सब सर्व सर्व कष्टों का निवारण। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु हमारा अज्ञान भंजन करते हैं, गुरु निरपेक्ष होते हैं, तटस्थ होते हैं, शांत होते हैं, निर्वैध्य होते हैं, शोक का निवारण करते हैं, अज्ञान का भंजन करते हैं। और जैसे अज्ञान मिटा तो सारे अभाव चले जाएंगे। हिम उपत्यकाओं में बैठे ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए, गुरु परंपरा का ध्यान करते हुए, आचार्यों का, वो अद्वैत की बात कहे माने भगवान शंकराचार्य, वो विशिष्टाद्वैत की बात कहें रामानुजाचार्य, वो शुद्धाद्वैत की बात कहें वल्लभाचार्य, वो द्वैताद्वैत की बात कहें मध्वाचार्य। वो बात तो भगवान की कर रहे हैं ना। वो द्वैतवादी हों, अद्वैतवादी हों, विशिष्टाद्वैतवादी हों, द्वैताद्वैतवादी हों, द्वैतवादी हों, गुरुजनों का ध्यान करते हुए, गुरु सत्ता को, आचार्यों को, देवगणों को, और गुरु रूप में हनुमान है, उनका ध्यान करते हुए आइए इन पंक्तियों के साथ प्रवेश करते हैं वाल्मीकि रामायण में, गुरु वंदन करते हुए। अद्भुत चौपाई है तुलसीदास जी की है। उघरई विमल विलोचन हिय के, उघरई विमल विलोचन हिय के, उघरई विमल
विलोचन हिय के। उगरहि विमल विलोचन हिय के। उघरहि विमल विलोचन हिय के। उगरहि विमल विलोचन हिय के। मिटै दोष दुख भव रजनी के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटै दोष दुख भव रजनी के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उगरहि विमल विलोचन हिय के। उगरहि विमल विलोचन हिय के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उघरहि विमल विलोचन हिय के। उगरहि विमल विलोचन हिय के। वंदं गुरु पद पदुम परागा। वंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। वंदो गुरु पद पदुम परागा। वंदो गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। मुद मंगल में संत समाजो। मुद मंगल में संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जगम तीरथ राजो। उघरहि विमल विलोचन हिय के। उघरहि विमल विलोचन हिय के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटै दोष दुख भव रजनी। वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करते हुए ब्रह्मलीन पूज्य कृपात्री जी महाराज ने कहा था कि यद्यपि ग्रंथ में आपका अधिकार हो जाए, प्रसंग कभी आपको विस्मृत न हो, फिर भी आरंभ में ग्रंथ का आदर करने के लिए गुरु परंपरा का, ऋषि परंपरा का, संत परंपरा का, आचार्यों का आदर करते हुए, उस परब्रह्म तत्व का आदर करते हुए
ग्रंथ खोलकर कभी देखो और वैसा ही वाचन करो। उसी मर्यादा का पालन करते हुए वाल्मीकि रामायण की अद्भुत वंदना, अद्भुत मंगलाचरण, जिसमें सभी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि रामायण के महात्म के आरंभ के श्लोक में वाल्मीकि की क्या विद्या विभूति प्रकट हुई है। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रिसति काल भीम भजगौ रामस्य सर्वं वशे, रामे त्रिखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः, राम त्वमेवाश्रयः, राम त्वमेवाश्रयः। वाल्मीकि रामायण के आरंभ में जिसकी चर्चा है वे हैं आप्तकाम, पूर्णकाम, निष्काम, कोदंड, पिनाकधारी, आनंद कंद, परात्पर ब्रह्म, सर्वेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान प्रभु श्री राम। और यही मंत्र महादेव के द्वारा काशी में दिया जाता है, ये राम मंत्र। मैं तो सन्यासी हूं, लेकिन हमारे आराध्य देवादिदेव भगवान महादेव परम वैष्णव हैं, राम मंत्र बांट रहे हैं काशी में। अंतः शाक्त बहिर्शैव सभा मध्य तु वैष्णव। प्राय हमारे यहाँ ऐसा है, अंतः शाक्त, अंदर से पराम्बा का स्मरण करते रहिए, बहिर्शैव, बाहर से हम शैव जैसे लगते हैं, सभा मध्य तु वैष्णव, सभा के बीच में जाओ तो विनय रखिए वैष्णवों जैसी। सौर्य आपका स्वभाव हो, प्रकाश जितना है सूर्य में। आप उपासना गणेश की करते रहें, बिना गणेश की उपासना के कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे, विघ्नेश्वराय वरदाय स्वर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भैया कथा में सबका अधिकार है, हर जीव का आदर करिए। यही नहीं पता लगता ना कौन वेश बनाकर कौन आ जाए, वैसे ही भैरव है वो तो। हनुमत धाम में कोई सन्यासियों का आचार्य कथा करे तो भैरव का आगमन स्वाभाविक है। अद्भुत आचार। इसलिए हमें लगा कि यहाँ थोड़ी परंपराओं से अलग हटकर हम कथा सुनाएंगे दंदरुआ धाम के दर्द हरा हुआ हनुमान को। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। ओम वाल्मीकि रामायण में जो सबसे पहले शब्द आया है वो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं
मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वेद भगवान सुलभ हो सके, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, वो गायत्री से ही स्फुरित हैं। और गायत्री का भी जो बीज है वो ओम है, ओंकार बिंदु संयुक्तम। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, यद्यपि इस पर भी सबका अधिकार नहीं, श्री गुरु मुख से ही श्रवण हो, श्री गुरु मुख से ही उसकी आज्ञा हो। मंत्रों में विशेषकर ध्यान रहे। आप अधिकारी होंगे तो निसंदेह गुरु प्रसन्न होकर आपको मंत्र देंगे। और आप अधिकारी तो हैं ही, क्योंकि मनुष्य देह आपको मिली है। बिना अनुग्रह के देह प्राप्त नहीं हो सकते। तो मैं एक बात ये भी कह दूं उन व्यक्तियों के लिए जो बहुत अधिक मंत्रों का आग्रह लिए बैठे हैं, उनसे मेरी विनय है कि विवेक चूड़ामणि के माध्यम से भगवान भाष्यकार सनातन धर्मोद्धारक भगवान शंकराचार्य ऐसा कहते हैं कि मनुष्य होना ये परम अनुग्रह है, ये परम कृपा है, ये परम प्रसाद है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि माता पिता के कारण हमें ये देह मिली है, क्योंकि हमारी आकृति विशेषकर हनु, चुबुक, नासिका, भाल, कपोल, भुजाएं, वक्षस्थल, काय, कलेवर, प्रकृति स्वभाव, हमारी चेष्टाएं, चितवन, मुद्राएं, भास, आभास कई बार हमारे पूर्वजों से मिलता है, पिता से मिलता है, माता पिता से हमारी आकृति मिलती है। कई बार तो हमारे पुरजन परिजन बंधु बांधव इष्ट मित्र हम में से झांक कर देख रहे होते हैं, विशेषकर हमारे पितृ। ऐसा लगता है कि ये माता पिता के कारण ही है क्या? ना, केवल माता पिता के रजवीर का ही उत्पाद नहीं है मनुष्य। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। केवल माता पिता के रजवीर का ही उत्पाद नहीं है मनुष्य। मनुष्य केवल माता पिता के कारण नहीं है। शास्त्र कहता है ये भगवान के अनुग्रह के कारण है मनुष्य। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशया। शास्त्र भेद खोलते हैं, कहते हैं कि मनुष्य होना केवल माता पिता के कारण नहीं, देव और पितरों के कारण नहीं है, केवल भोग भाग्य नहीं है, केवल प्रारब्ध नहीं है, केवल कारण शरीर के ही कारण नहीं है, क्योंकि शरीर भी केवल एक यही नहीं है ना, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। तो मन बुद्धि ये शरीर हमारा मिलकर ये जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये देह हमारी केवल देवताओं के कारण ही नहीं है, केवल माता पिता के तप के कारण ही नहीं है, केवल उनके संकल्प के कारण नहीं है। शास्त्र भेद खोलते हुए कहता है कि 3 चीजें हमें केवल परमात्मा के कारण मिली। पहला है मनुष्य होना, दूसरा मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम का अर्थ पता है क्या है? कि कथा सुनने बैठे हो, यही मुमुक्षा है आपकी। भगवान के कृपा के वशीभूत, उनके अनुग्रह के कारण आप यहाँ बैठे हैं। भगवत अनुग्रह न होता तो आप यहाँ न बैठे होते। और ये दोनों चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और तीसरी चीज अति दुर्लभ है, वो है महापुरुष संशय, महात्माओं की संगति। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। उसमें भी ऐसा कहा गया कि जब तक भगवान का परम अनुग्रह नहीं होगा आपको गुरु तो नहीं मिलेंगे। परम अनुग्रह है कि गुरु मिले आपको, सत्संग मिला आपको, और तब कहीं ये जिह्वा पर ओंकार आता है।
अब की जिह्वा पर ही ओंकार आ ही नहीं सकता। ये स्वयं परमात्मा है, बीज है उसका, इसी से सृष्टि का विस्तार है। ये गायत्री का मूल है, गायत्री वेदों का मूल है। ओम तपः स्वाध्याय निरतम, तपबल कीन शंभु संहारा, तपबल रचय विधि संसारा। अवागर्था प्रतिपत्तये, अद्भुत तप है, वाणी का तप, शब्दों का तप, वैखरी, और बहुत अद्भुत तप है। मध्यमा का, पश्चंती का, परा का, सारस्वत तप से बड़ा, सबसे बड़ा तप है। तप के लिए तो भगवान नारायण स्वयं तपस्वी बनते। अरे बद्रीनाथ में भगवान कर क्या रहे हैं? तपस्वी तो हैं। और एक बार भगवान नारायण के मन में विचार आया हम तो तप करेंगे। तो लक्ष्मी ने कहा तप करोगे, इसका आशय क्या है? बोले हम तप करेंगे। और वो वहां तप करने चले गए विशाला नगरी में, हिमालय के उत्तुंग शिखर पर। सरस्वती का जहां उद्गम है, जहां अलकनंदा निकलती हैं, सनकाद्य घाट पर नारद क्षेत्र में, केदार खंड में भगवान नारायण तप करने के लिए पहुंचे। लक्ष्मी जी थोड़ी चिंतित हुई कि अकेले चले गए, वहां तो हिम है, बर्फ है, कुछ तो मिलेगा नहीं, वहां तप करेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए? तो लक्ष्मी जी बदरी बनकर, बेर बनकर वहां प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी का नाम है बदरी, तब है वो बदरीनाथ। तो लक्ष्मी जी बदरी बनकर, वनस्पति बनकर, कुछ किंचित वो औषधियां बनकर वहां प्रकट हो गई। और भगवान उन औषधियों के आश्रित होकर तप करने लगे। तब तो हमारे परमात्मा के भी स्वभाव में है। तपबल कीन शंभु संहारा, शंभु भी तप के बल पर ही तो संहार कर पाते हैं। तपबल रचय विधि संसारा, तप के कारण ही तो विधाता इस सृष्टि का निर्माण करता है। पर वो तप कौन सा? सत्य को जानने का तप, यथार्थ क्या है ये जानने का तप। भगवान स्वयं में भी तप करके ये उपदेश देना चाहते हैं, ये आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि तप करना चाहिए। ओम तपः स्वाध्याय निरतम, ये वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए नाभि कमल से, और कुछ समझ आया ही नहीं ब्रह्मा को कि मैं कौन हूं, क्या हूं। भगवान का जो पहला उत्पाद है, जो भगवान की पहली कृति, जो भगवान का पहला सृजन है, जो उनसे प्रकट हुए हैं, एको हम बहुश्याम। भगवान से जो दूसरी चीज पैदा हुई, ईश्वर से जो भिन्न कोई एक चीज प्रकट हुई पहले उनके नाभिकमल से, वो ब्रह्मा। और बहुत दिन तक उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। लंबे काल तक धीरे से उनमें कोई एक अक्षर गूंजने लगा, फिर दूसरा, और तो ब्रह्मा के कान में कोई एक अक्षर उनकी संपूर्ण चेतना में, मन मानस में, उनकी गतिमति गुण धर्म प्रकृति में, उनके संपूर्ण अस्तित्व में कोई एक अक्षर बार बार निकल रहा था। फिर दूसरा एक और आ रहा था, फिर दोनों अक्षर जुड़ गए, तपः तपः तपः। ओम तपः स्वाध्याय निरतम। ब्रह्मा को समझ आ गया मुझे तप करना चाहिए। वो ब्रह्मा जिनमें चार वेद, उन्हीं से तो प्रकट होते हैं, भगवान स्वयं उन्हीं से तो प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जो वेद, भगवान स्वयं जो वेद भगवान है, ज्ञान है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जो परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो ब्रह्मा से, और ब्रह्मा भी तप करने लगे। तपः, ऐसा कहा गया है
सबसे बड़ा तपस्वी कोई और नहीं, भगवान ही तपस्वी हैं। उन्होंने तप की प्रेरणा ब्रह्मा जी को दी। उस तप को संभाल के रखते नारद जी। तप का अर्थ है संयमशील, सदाचार, नैतिकता। तप का अर्थ है सत्य में स्थित रहना, सत्य में प्रतिष्ठित रहना, सत्य का आचरण करना, सत्यान्वेषी रहना। तो कोई हमसे पूछ ले जी तप की चर्चा आप कर रहे हैं, तो तप का आरंभ कहां से होता है? तप का कोई प्रारंभ तो होगा, तप की कोई साधना तो होगी। तप में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सत्यम वद धर्मम चर। पहला क्या है? सत्यम वद। सत्य ही तप है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्यानुसारणी लक्ष्मी, त्यागानुसारणी कीर्ति। शास्त्र कहता है किसी को लक्ष्मी चाहिए, यशमान संपदा, चहु और कीर्ति, दिग दिगंत में यशोगान, समूची धरा का वैभव, परलोक का भी जो परम वैभव है उसके आप अधिकारी बनना चाहें, संपूर्ण प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहें, देवताओं को भी अपने अधीन रखना चाहें, सर्वसमर्थ होना चाहें, सर्वोच्च बनना चाहें, तो उसके लिए वाल्मीकि रामायण के आरंभ में साधन बताया है। हमारे साथ मिलकर बोलो सब, बोलो सत्यानुसारणी लक्ष्मी, लक्ष्मी सत्यतपः यतपः सत्यं वदः सत्यं वदः सत्यनारायण सत्यं ब्रह्म सत्यं ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्य, इतनी सामर्थ्य है इस तप में। हाँ, कुछ उपवास करिए अवश्य। उपवास करने से, अन्न जल के विविध प्रयोग करने से, कब अन्न लें कब न लें, कब जल फल लें, हमारे पूर्वज तो, हमारे ऋषि मुनि तो कुछ यही खाते पीते रहे। पता है क्या है? करई हार शाक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंद। करई आहार शाक फल कंदा, शाक फल और कंद। अन्न नहीं लिया उन्होंने, यद्यपि अन्नम ब्रह्मम, अन्नाद विष्णु, अन्नौ वै ब्रह्म। शास्त्र कहते हैं अन्न ब्रह्म है। तप के अनेक प्रकार बताए गए, लेकिन वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल आरंभ में आता है, एक तपस्वी दिखाई दिया और उनसे पूछने लगे वाल्मीकि, तपस्वी वांग वेदांबरम, माने श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट तप करने वाला व्यक्ति। सच मानिए झूठे आदमी को कभी कुछ नहीं मिला है। और अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, सत्य प्रिय हैं, सत्यव्रती हैं, सत्याचरण कर रहे हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, तो कोई और नहीं, आपके पीछे पीछे लक्ष्मी अनुगमन करने लगेगी, लक्ष्मी आपका अनुसरण करने लगेगी। समुद्र मंथन के समय हमें तो बड़ा विचित्र लगता है। देखिए, समुद्र मंथन में एक साथ 5 अवतार हुए हैं। अमृत के लिए 5 अवतार हुए हैं। कूर्म अवतार भगवान का, मंदराचल पर्वत भगवान स्वयं बन गए, तीसरा धनवंतरी, चौथा मोहिनी और 5वां अमृत। अमृत की रक्षा के लिए भगवान 5 अवतार लेते हैं। वो अमृत स्वयं है, अमृतस्य नारायण को अमृत। किसी ने पूछा अमृत है क्या भाई? उन्होंने कहा अमृत कुछ नहीं है, नारायण ही अमृत है, नारायण अमृतम, भगवान ही अमृत है।
तो भगवान अमृत के रूप में प्रकट हुए और उस अमृत की रक्षा के लिए, कि अमृत धन्वंतरी के द्वारा प्रकट होगा तो धन्वंतरी भी भगवान स्वयं, अमृत भगवान स्वयं, उसकी रक्षा कैसे हो? मोहिनी के द्वारा, भगवान स्वयं मोहिनी। मंदराचल कौन है? स्वयं नारायण है। कूर्म कौन है? नारायण है। ऐसे अमृत की प्राप्ति के समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी का अनुसरण करने के लिए, देखो गांव में कथा का ये आनंद है, लीजिए केले मिल गए, कदली फल मिल गया हमको, तो अभी और क्या फल मिलेगा? कदली फल ही पहले आ गया, कदली फल मेवा। धन्यवाद। ये भोले भाले सीधे लोग हैं, आपकी कथाएं मेट्रो में होती हैं, ये सीधे साधे लोग हैं। हमें एक बहुत अच्छी बात याद आती है, चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरस्कार सिमरो नाव। साधु निकल पड़े तो उनके गुरुओं ने उनसे कहा भी निकल जाओ, तो साधु ने कहा जी कहाँ कहाँ जाएं? बोले गांव में निकल जाओ, शहरों में निकल जाओ, जाओ भगत चेता के आइए चेतो नगरी। महाराज जी पहले साधु जब भ्रमण करते थे तो भक्तों को चेताने जाते थे, चेतो भगत चेताने जा रहे। चेताने माने सत्कर्मों में लगाने के लिए, शुभ कर्मों में लगाने के लिए, यज्ञ कर्म में प्रवृत्त करने के लिए। चेतो नगरी तारो गांव, अलग पुरस्कार सुमरो नाव। तो साधुओं ने अपने गुरुओं से पूछा कि भगवान ये भेद है कुछ क्या? तो उन्होंने कहा भेद तो कुछ नहीं, नगर चेताइए, गांव चेताइए, पर आप तो कह रहे हैं चेतो नगरी तारो गांव, इसमें भेद तो आपने रख ही दिया। आप कह रहे हैं नगरों में जाओ चेता के आओ भक्तों को, तारो गांव, गांव के लोगों को तार के आइए, इसमें क्या भेद है? तो गुरुजी ने कहा कि नगर में तो चेताना ही ठीक है, पर गांव का आदमी तरने को तैयार है। गांव का आदमी तैयार है किसके लिए? तरने के लिए। तारो गांव। और कभी साधु जब गांव में निकल पड़ते हैं तो वहां के भोले भाले निश्चल अल्लड़ लोग ऐसे फल पकड़ाते हैं कि जी मुफ्त में नहीं सुनेंगे, ये लो फल, तन मन धन समर्पित। अच्छा लग रहा है, सचमुच में बहुत आह्लादित तो। चेतो नगरी तारो गांव। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सब उनका अनुसरण करने लगे, लेकिन माँ ने मना कर दिया सबको कि भले ही मेरा अनुसरण करें, अनुगमन करें, मेरा अनुशीलन करिए, सदा ही मेरी अभ्यर्चना आराधना कर मुझे सदा के लिए मनाने के अनेक प्रयत्न कीजिए, मैं आपकी नहीं बनूंगी। ब्रह्मा को मना कर दिया, ब्रह्मा आपकी सृष्टि में भेद है, मैं आपकी नहीं बनूंगी, द्वैत है तेरी सृष्टि में। महादेव को भी मना कर दिया कि आप हमारे पूज्य हैं, पर मैं आपके अनुगत तो नहीं हो सकती। तो महादेव ने कहा भाई हम तो सर्वथा निर्दोष हैं, हम में क्या दोष है? बोले आप में कोई दोष नहीं है, आप में औदार्य इतना अधिक है कि कोई राक्षस आपको प्रसन्न कर लेगा और मुझे उसके पल्ले बांध देंगे आप। मैं लक्ष्मी हूं, तो किसके पास जाएंगे आप? अब किसके बनेंगे? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए जो अमानी मानदो मान्य है, सर्वथा जो निर्दोष है, निर्दोष ही समम ब्रह्म, जो सत्य है मैं उसका अनुसरण करती हूँ। मैं सत्य नारायण की हूँ, मैं सच्चिदानंद की हूँ, मैं सत्य पुरुष की हूँ, मैं सत्य को ढूंढ रही हूँ। जहाँ मुझे सच मिलेगा मैं उसे वर्ण कर लूँगी। और कुछ देर के बाद सबने देखा कि लक्ष्मी जी सत्यनारायण भगवान के चरणों में आकर बैठ गईं। उन्होंने नारायण को वर्ण कर लिया। ये भेद की बात है। अगर जीवन में सत्य है तो वैभव आपके द्वार पर अपने आप में आएगा। यद्यपि ताए कामना ना है, जो धर्मशील होता है, जो सत्यनिष्ठ होता है, उसके पास, समुद्र के पास अपने आप नदियां जा रही हैं।
बिना बुलाए। वैसे धर्मशील जो है, सत्यनिष्ठ जो है, उसके पास स्वतः सब चीजें चली आती हैं। लीला की वाल्मीकि प्रणाम कर रहे हैं नारद जी को। कथा के एकदम आरंभ में नारद का चरित्र है। वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल प्रारंभ में जिसकी चर्चा है, जिस चरित्र की हम बात कर रहे हैं, वो नारद जी हैं। नारद जी प्रकट हो गए भगवद आदेश के अधीन। वो भगवद आज्ञा, वो शिवाज्ञा अथवा तो सत्य संकल्प। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि किसी जीवात्मा के जीवन में महात्मा आ जाए, किसी भी जीवात्मा के जीवन में महात्मा आ जाए, उसका फल कुछ और नहीं, परमात्मा उसका फल है, ईश्वर उसका फल है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, साधु जीवन में आया है तो सत्य का संदेश लेकर आया है, त्याग का, वैराग्य का, शील संयम सदाचार का और नैतिकता का। वेदाम वरम, आप वाग्मी हैं, आपकी जिह्वा पर सत्य रहता है, आप सत्य पुरुष हैं, सत्यनिष्ठ हैं। हे सत्यनारायण के प्रतिनिधि, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नारद जी के बिना कोई कथा आरंभ नहीं होती। और उन्हें प्रणाम करके बड़ी सुंदर सी बात वो कहने लगे। कोऽस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः का समर्शकस्येक प्रियदर्शनः आत्मान को जित क्रोधो द्युतिमान को न स्वीय कश्ये विभ्यत देवाशे जातरोषसे संयुगे। कौन है जो सत्यनिष्ठ है, धर्मज्ञ है, शील है, सदाचारी है? कौन है जो परम पुरुष है, पवित्र है, दिव्य है? कौन है जो आदि है? कौन है चरित्र? उच्चता कहाँ है? वो कौन है जहाँ चरित्र का निर्माण होता है, उच्चता का, दिव्यता का, पवित्रता का? पवित्रता कहाँ प्रसूत होती है? आप जानते हैं पवित्रता कहाँ से प्रसूत होती है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वः य स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यांतर शुचिः। ओम पुनन्तु देवजनां मां पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद पुनीहमा। ध्यान दो जरा इन बातों पे। पवित्रता कहाँ से प्रकट होती है भाई? कौन है जो पवित्र है, पतित पावन है? सुनेरी मैंने हरि पतित पावन सुने। तो ये साधकगण, ये जो वैदिक बटुक हैं अथवा जो आपके घर में आया ब्राह्मण आचार्य आप पूजन कराने, वो क्या कर रहा है? आपको पवित्र कर रहा है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वः। जल छिड़क कर पवित्र कर रहा है या राम का नाम लेकर कर रहा है? जल छिड़क कर पवित्र नहीं कर रहा है, जल तो प्रतीक है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षः, जल छिड़कते हुए भगवान के नाम से स्मरण कर रहा है। मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीहमा। अग्नि में भी, जात वेद में जो पवित्रता है परमात्मा की है। जल में भी जो पवित्रता है परमात्मा की ही है। मिट्टी में भी जो पवित्रता है परमात्मा की है। उसका स्मरण करते हो मनसा धिया। मन से जब तक उसका स्मरण नहीं होगा, उसका स्मरण नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ तो अमृत भी बनाने की कई विधि है।
देवताओं ने समुद्र मंथन करके अमृत निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, पर हमारे यहाँ तो चरणामृतम, महापुरुषों के चरण धोड़ लो, क्या हो गया? चरणामृतम। गाय की 5 चीजें पंचामृतम। कोई कहे जी ये तो बहुत कठिन है, गाय की चीज कहाँ से लाएं, महापुरुषों के चरण कहाँ से धोएं? तो चलो एक और काम कर लो, नामामृतम। भगवान का नाम भी अमृत है, नामामृतम। और ये सत्य, हम किसी और दिशा में नहीं जाना चाहते, पर वैज्ञानिकों ने देखा, अनुभव किया कि सारे मॉलिक्यूल कुछ और तरह के हो जाते हैं, जल की प्रकृति भिन्न हो जाती है, जल का स्वभाव बदल जाता है। अगर जल में राम नाम करते हुए, कृष्ण बोलते हुए, महादेव बोलते हुए, और न बोलते न घुमाते हुए केवल जल के सामने राम राम बोलेंगे, जल की प्रकृति बदल जाती है, जल पूरा ही बदल जाता है। उसके मॉलिक्यूल, उसके एटम्स, उसकी सारी प्रकृति, उसका वाटर कल्चर बदल जाता है। यहां पे वैज्ञानिक पहुंच गए थे कुंभ के समय कि जल की प्रकृति क्या है, पूरी बदली हुई थी प्रकृति। रामा नामामृतम। किसी ने कहा जी हम तो राम बोल ही नहीं पाएंगे, गाय की 5 चीजें कहां से लाएं? कथामृतम। भागवत में आता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। कलमश शांत होंगे कथामृतम। पर शास्त्र एक नई बात कहता है कि कथा आपने न भी सुनी, गाय की 5 चीजें आपको न भी मिली, तो एक जगह अमृत और है, जानते हो वो कहाँ है? दृश्यामृतम। भगवान की झांकी में, संत के दर्शन में अमृत है, अमृतम। कौन है जो पवित्र है? कहां से पवित्रता आती है? कौन है जो धर्मज्ञ, कृतवान, द्युतिमान? नारद जी बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं। नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो नाम जने श्रुतः। अद्भुत बात। निआत्मा वीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रु निर्वण, विपुलांसो महाबाहु कंबो ग्रीवो महाहनु, मरुस्को महेश्वासो। अद्भुत। धर्मज्ञ सत्य संदस्य प्रजानाम च हितैरता, यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर्वश समाधिमान। ये भगवान के गुणों की चर्चा की जा रही है। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान, सर्वलोक प्रिय साधु दीनात्मा चक्षण, विष्णुना सदस्यो वीर्यो, कालाग्नि सदृश क्रोधो, क्षमया पृथ्वी सम, धने समस्त्यागे सत्ये धर्म इवा परः। जिनसे सारे शास्त्र हैं, जिनसे सारी पवित्रताएं, जिनसे समग्र लोक हैं, जिनसे पवन प्राण प्रकाश आकाश नियंत्रित होते हैं, जो सत्यशील हैं, वो पता है कौन है? इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी सम्राटों में कवि, सुद्युम्न, नभग, नाभाग, अम्बरीश, हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु, अज, दशरथ के घर आए राम हैं, वे राम हैं। राम हैं, हाँ। वो प्रभात के स्वर हैं भारत के, वो भारत की भोर की गूंज है। आज भी गांव में, भोर में ग्रामवासी कहते हैं राम राम जी, जय राम जी के। वे प्रतिज्ञा है, प्रणाम है, धर्म है, नीति है, सत्य हैं, शपथ हैं, मंत्र हैं, तारक सत्ता हैं। उन जैसा आदर्श कोई नहीं है, उन जैसी मर्यादाएं कहीं नहीं है।
मारीच ने बड़ी सुंदर बात कही थी, रामो विग्रवान धर्म साक्षात ब्रह्म। रावण ने जब ये कहा था कि मारीच तुझे वेश बदलकर वहां जाना है, तब उसने कहा कि नहीं नहीं, वो धर्म है साक्षात। रामो विग्रवान धर्म, वो सत्य है, सनातन है, नित्य है, वो शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है। उसी से चंद्र है, दिवाकर है, अन्न है, धरती में गति है, वो महाकाल है। उसी से प्राण है, वो चैतन्य आत्मा है, वो प्रकृति से परे पृथक सत्ता है। वो समय से समयातीत है, कालातीत है, गुणातीत है, भावातीत है, शब्दातीत है, रूपातीत है। वो पीछे है, उसके पीछे वो पवित्रता को प्रसूत करने वाला है। देव जिससे चैतन्य होते हैं, धरा जिससे चलती है, अंबर के तारागण और निहारिका नक्षत्र जिससे नियंत्रित होते हैं, जो लोक लोकांतरों की चेतना है, वह परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रभु श्री राम हैं। इसलिए उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। पर तुझ निशाचर के हाथों से मरूं या राम के हाथों, ये मुझे तय करना है। तेरे हाथों से मरा तो पता नहीं क्या दुर्गति होगी, और राम का बाण मेरी छाती में धंसा तो मुझे निर्वाण मिलेगा। वही गति जो दशरथ की हुई है, वही गति जो देवताओं की होती है। तो ये तो मुझे तय करना है कि तेरे हाथों से मरूं या उनके हाथों से। तो जब ऐसा ही करना है तो परम गति प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो धर्म है साक्षात। वाल्मीकि रामायण के आरंभ में ऐसा आता है, मिथुन क्रौंच पंछी की मृत्यु को देखकर वाल्मीकि व्यथित हुए, निषाद को श्राप दिया, श्लोक मुंह से निकल पड़ा। ब्रह्मा रोक नहीं पाए अपने आप को, और वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। इस श्लोक को हम जरूर सुनाएंगे। रामस्य चरितम कृष्ण कुरु त्वास्मि सत्तमं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमत कृतं कथस्य धीरस्य यथा ते नारक्षितुं रहस्यं च प्रकाशं च न ते वाग्नतां काव्ये काचित्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धा मनोरमाम्। और यहाँ तक कहा ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर, यावद रामस्य च कथा तथा तो कृतु प्रचार्य सदी, जब तक ये धरती पर चांद तारे हैं तब तक हे वाल्मीकि आपकी राम कथा चलती रहेगी, चरित्र के रूप में, अयन के रूप में। सीताया चरितम महत। सच तो यह कि सीता का महज चरित्र लिखा था वाल्मीकि ने, वे पूरी कर चुके थे रामायण, उसी के अनुसार चलाए। इतिहास, आप में से कुछ विद्वान यहाँ बटुक बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, मैं निवेदन कर दूं, इतिहास उसे कहते हैं जो सत्य है। इतिहास का अर्थ हिस्ट्री नहीं है। इतिहास का नाम हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री कुछ और चीज है जो तोड़ मरोड़ के पैदा की जाती है। इतिहास में दो ही ग्रंथ हैं, तीसरा कोई ग्रंथ नहीं है। भारत की जो ऐतिहासिक दो गाथाएं, चूंकि इतिहास उसे कहते हैं जो सत्य है, सत्य घटनाओं पर है, जो सत्य को प्रकाशित करता है, जो यथावत जो कुछ था उसको ज्यों का त्यों जो बताए, उसे इतिहास कहते हैं। और इतिहास में दो ग्रंथ हैं, पहला ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण और दूसरा ग्रंथ है महाभारत।
इतिहास पुराणञ्च पंचमो वेद उच्यते। कोई सांझ का समय हुआ, और लक्ष्मण के लिए संदेश गया है सांझ के समय। और वो एक तरह से आंगल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, सम्मान है, वो राजाज्ञा है। लक्ष्मण के वो भाई हैं राम, तो भाई नहीं बुला रहा है। लक्ष्मण के परमात्मा है राम, ईश्वर नहीं बुला रहा है। राम लक्ष्मण के गुरु हैं, वो अपने शिष्य को नहीं बुला रहे। ये जो रामाज्ञा हुई है ये राम की भी नहीं है, ये कोई विलक्षण आज्ञा है जो लक्ष्मण को हुई है। लक्ष्मण थोड़े असहज है, थोड़े व्यग्र है। प्रदोष हो चुकी है, 7-8 बज चुके हैं लगभग। राम अपने उत्तरीय को संभालते हुए सौद पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं लक्ष्मण कब आए। अब पदचाप लक्ष्मण की सुनाई दी राम को। राम सरयू की ओर देखते हुए खड़े हैं सौद पर। गिर पड़ा है चरणों में लखन, प्रणाम कर रहा है। हे देव आज्ञा कीजिए। ये रामाज्ञा नहीं है, ये राजा की आज्ञा है। ये भगवदी आज्ञा नहीं है, ईश्वरीय आदेश नहीं है। ये कोई भाई नहीं बोल रहा है। राम भाई है तो भ्राता का आदेश नहीं है ये। राम ब्रह्म है तो ब्रह्मादेश नहीं है ये। राम उनके भगवान हैं, राम उनके गुरु हैं, राम उसका सर्वस्व है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। विश्वमेव रामचंद्रो दयालु, ज्ञानम जाने नैव जाने न जान। ये सामान्य तो नहीं है लक्ष्मण, ये माता पिता से मुंह मोड़ लेता है। ये भाई भरत के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। ये पिता को भी अकारण न जाने लोक अपवाद में क्या शब्द कह देता है। ये माताओं से मुंह मोड़ लेता है। वो मर सकता है राम के लिए, वो सब कुछ त्याग देता है राम के लिए। राम उसका सर्वस्व है। पर विचलित है लखन ये जानकर कि राम नहीं बुला रहे हैं, मुझे भैया ने नहीं बुलाया है। ये आज्ञा राजा की है। इतना कठोर हो सकता है राजा? पता नहीं कौन सा आदेश देंगे। लेकिन राम कठोर नहीं हो सकते। राम धर्म है, राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है। राम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो अमर्यादित हो। तो थोड़ा स्थिर हो गया, शांत हो गया है। अब उनकी आज्ञा को धारण करने के लिए, आज्ञा की पूर्ति के लिए तत्पर भी हो गया है कि वो कैसी भी आज्ञा हो मैं उसे पूरा करूंगा। क्योंकि राम धर्म है, राम परमात्मा। राम आज्ञा ईश्वरी आज्ञा ही है, पर वो भीतर से ये भी जान रहा है कि राम तो आज्ञा नहीं देंगे, राजा कुछ कहेगा। राजा कुछ कहेगा तो ठीक है, राजा की बात सुनेंगे। सरयू की ओर देखकर उत्तरीय संभालते हुए
और लीजिए राम का मौन भंग हुआ और उन्होंने कहा था लक्ष्मण को, लक्ष्मण प्रातःकाल, और राम के रथ में स्वयं अपना रथ भेज रहे हैं राम। इस रथ में सीता जी को बिठाकर, जानकी जी को सम्मान पूर्वक बिठाकर ऐसा कहते हुए सरयू के पार छोड़ देना। और फिर जैसे उन्होंने संभाला अपने आप को और उन्होंने कहा ना गंगा पार, और फिर और संभालते उन्होंने कहा गंगा से भी थोड़ा और दूर वन तक लेकर जाना है। इतना कहकर राम तो अंदर चले गए। ये आज्ञा है राम की। सेवक को प्रति उत्तर देने का अधिकार नहीं है, न शिष्य को, न पुत्र को, न हमारी संतानों को। इस आचरण में जियो, लोक मंगल होगा आपका। चौ दिशाएं आपका सम्मान करने लगेगी, दिग्गज दिगंत में आपका यश विस्तृत होने लगेगा, देव आपके अधीन हो जाएंगे अगर आपको आज्ञा का पालन करना आ गया है। क्या आज्ञा थी रेणुका का सिरोच्छेदन करने की? क्या बोल रहे हैं परशुराम के पिता? कहना क्या चाहते हैं वो? तेरी माता का सर चाहिए मुझे। अपनी पत्नी का सर मांग रहे हैं परशुराम, वो तो भगवान है। अपने पुत्र से कह रहे हैं, जमदग्नि अपने पुत्र से कह रहे हैं परशुराम तेरी माता का मुझे सर चाहिए और अभी अविलंब सिरोच्छेदन करके ला मेरे पास। आज्ञा जानते हो किसे कहते हैं? एक प्राकृत भाषा में आज्ञा के लिए शब्द है, प्राकृत भाषा, आणाए मम धम्मम। इसका अर्थ है आज्ञा ही मेरा धर्म है। गुरु आज्ञा, देव आज्ञा, भगवद आज्ञा, एक पल नहीं लगाया माता का सरोच्छेदन कर पिता के चरणों में। और वो एक अलग बात है कि वो परीक्षा थी, माता फिर से जीवित कर दी गई और माँ ने पूछा कि अरे तू इतना निर्मम निष्ठुर हो सकता है, मेरी हत्या कर रहा था, तेरे लिए पिता बड़ा हो गया और मैं कुछ न रही। उसने कहा माँ अगर आपकी भी आज्ञा ऐसी हो गई होती तो मैं फिर पूरा कर देता, मुझे तो आज्ञा का पालन करना था। मैं तो पुत्र हूं, शिष्य हूं, सेवक हूं। प्रदोष काल में लखन हाथ मलते रह गए, राम के तो कपाट बंद हो गए। अब ये पीड़ा किससे कहें, क्या कहें और किससे कहें? कौन है जिससे कहें? भरत तो मौन में रहता है, रिपुदमन समाधि में रहता है, गुरुदेव वशिष्ठ रात्रि हो गई विश्राम में चले गए होंगे, वृद्धा माताओं को हृदय विदारक समाचार दूं क्या? किससे कहूं अपनी मन की बात? अब तो ब्रह्म आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा है। क्या मैं अवज्ञा करूं, प्रतिरोध करूं, विरोध करूं? राम को मैं, ईश्वर को मैं चुनौती दूं? क्या सो पाए होंगे लक्ष्मण रात भर? हाँ, जो धर्म का पालन करते हैं, जो सत्यनिष्ठ होते हैं, जो उसकी आज्ञा के अधीन रहते हैं, उनमें उतना ही बल होता है अंबर जितना, धरती जैसा धैर्य, चंद्र जैसी शीतलता, सूर्य जैसा प्रकाश। उनके सामने तो देवता टिकते कहाँ हैं? उस अनसुईया के सामने कहाँ रह पाए? ब्रह्मा विष्णु महेश टिक नहीं पाए। कमंडलू का जल छिड़क कर दुधमुहा बच्चा बना तो लिया। यहाँ की स्त्रियां जब अपने तप का आह्वान करती हैं तो बड़े से बड़ा परमात्मा बच्चा बन जाता है आपके सामने।
भोर हुई है और मां के चरणों की ओर पहुंचे हैं। जगत जननी जानकी जी के द्वार पर सगर्भा जान के, गर्भणी जान के, जिनकी कुख में भारत का भविष्य पल रहा था, जिनकी कोख में राम के अंश हैं, ब्रह्म के अंश हैं, और वो कितनी निष्प्रह है, कितनी निसंग है, वो कितनी असंग है, कितनी निर्लेप है वो। उन्हें तो कभी कुछ नहीं चाहिए था। ऐसी सीता तो निकल पड़ी थी ना वन में राम के साथ, और जब वो वन में जाने के लिए तत्पर हुई तो कैकेयी ने, ये प्रसंग आएगा हम सुनाएंगे, कैकेयी ने सारे सुंदर वस्त्र उतरवा लिए थे। एक भी आभूषण नहीं था सीता के पास, एक भी, केवल एक मुद्रिका उनके पास रह गई थी, और वो मुद्रिका बड़ी काम में आई कि केवट को देने की पेशकश हुई। वो मुद्रिका तो इतनी अधिक सामर्थ्यवान थी, धन्य है राम, कब तक संभाल के रखते रहे। पूरे वनवास काल में केवट ने जब मना कर दिया नहीं चाहिए, सिए पिए की जानन हारे, सीता पिए की जानन हारी हैं, उनके हृदय की कि कुछ देना चाहते हैं राम, तो बची कुछ एक अंगूठी भी तो उतार के दे दी सीता ने। तो अनसुईया ने पहन दिया। पियहि की सी जाननि हारी, पियहि की सी जानन हारी, मणि मुदरी मणि मुदित उतारी, मन उतारी, पियहि की सी जानन हारी, पियहि। मन मुदित उतारी, पियहि की सी जानन हारी, पियहि की सी जानन हारी, पियहि की सी जानन हारी। तो नहीं जानती होंगी सीता कि राम के मन में क्या चल रहा है, लोगों कल्याण के लिए, जैवोद्धार के लिए, चरित्र की स्थापना के लिए, और चूंकि गुरुदेव ने जो लिख दिया है उसकी पूर्ति के लिए। ध्यान से सुनेंगे, यहां तक लिख चुके थे वो कथा, यहां तक की कथा लिख चुके थे। रामाज्ञा होगी, राजाज्ञा होगी, लखन जाएंगे, सीता पोटले भी साथ नहीं लेके जाएगी, एक भी पोटली, एक भी वस्त्र, एक भी तिनका अयोध्या का। वो जैसे खड़ी थी वैसे चल पड़ी, अपने स्वामी की हृदय की बात जानकर। और चूंकि लिखा यही गया था, यहां तक लिखा जा चुका है कि वो वन तक पहुंचेंगी, एक भी पोर्टल ही नहीं। लखन के भीतर तूफान है एक, वो चट्टान जैसा लखन टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है,
इतना टूट चुका है वो, चूर चूर हो चुका है वो। उसमें इतना ही बल रह गया है कि वो जैसे तैसे रथ में बैठ सके खुद। सीता जानती हैं कि जरा सा भी को संवाद किया बड़ा तूफान आ जाएगा, लखन मूर्छित हो जाएगा। रोदन करने लगेगा। शिशु जैसा मन है इसका, ये छोटा सा बालक है। वो कैसे कहे राम आज्ञा है, आपको जंगल में छोड़ के आना है, लौट कर रीते हाथ वहीं आपको छोड़ के आना। विनय करके खड़ा हो गया। स्वामी के वन विहार की आज्ञा वो ये भी तो नहीं कह सकता। रथ तैयार है मां, और वो तो जानती हैं, अगली कथा में बताएंगे क्या था। निसंदेह ये प्रसंग तो सुनाएंगे ही आपको। सीता जी बैठ गई है रथ में, मौन है सीता। रामायण में प्रसंग आएंगे कि कैसे रो पड़ी या सरयू, गंगा कैसे बिलख गई, और किस प्रकार से संपूर्ण वन में क्रंदन है, चीत्कार है। वहां के पंछी, परिंदे, वनस्पतियां किस प्रकार से रो रहे हैं। आज्ञा यही थी कि जहां मार्ग न दिखे वहीं रोक देना रथ। रथ रुक गया है, लखन उतरे हैं। इतना संकेत पर्याप्त है कि सीता भी उतर गई। अब थोड़ा मन सध गया है लक्ष्मण का, लेकिन जैसे मन सधा था तो सीता ने कुछ ऐसा कहा कि फिर टूट गया मन लक्ष्मण का। और वो अनायास कहने लगा कि हाँ, पहले तो मैं राम के लिए निकला था सेवा करने, सब कुछ छोड़कर। राम बन गए, मैं भी निकल पड़ा राम के साथ, राम की सेवा में। मैं तो राम की सेवा में निकल पड़ा था। आज भी अगर मुझे बाधा न होता उनकी आज्ञा ने, तो पहले राम की सेवा की थी, अब मैं सीता की कर लेता। पहले राम माने ईश्वर, मेरे प्रभु और मेरा पिता, अब मैं मां की सेवा करता। आज्ञा है कुछ? सीता से कहा लक्ष्मण ने, आज्ञा है कुछ? उनसे क्या कहूं? और वाल्मीकि रामायण हम यहीं से आरंभ कर रहे हैं। सीता जी ने कहा उनसे, उनसे माने राम से, भगवान से, अपने पति से, परमात्मा से, जो मेरे भरतार हैं। मतलब उनसे जिनके साथ में विवाहित हुई, जो मेरे पति, सिया पति, वो जो पहले सीता फिर बाद में राम, सिए पिए, वो सीता के पति, उनसे। और मां जगत जननी जानकी जी कहती हैं कि ना, राजा को ये जाकर कह देना कि उनकी कुल परंपरा से में ऐसा ही होता आया है कि नई रीत चलाई है, लेकिन कुल परंपरा में तो मैं आदेश का पालन करूंगी, नवरीत है तो आदेश का पालन करूंगी। ये दोनों बातें नहीं है तो राम और राजा की आज्ञा के लिए एक नहीं अनेक जीवन देने के लिए मैं तैयार हूं। छह मास से तैयारी हो रही थी। कुंदुक, इंदुक, पारिजात, हर श्रृंगार बनाए जा रहे थे, वृंद तैयार किए जा रहे थे। आपने वो सुना, नव तुलसी का वृंद ते देख हर्ष कपिराय,
वो शब्द सुना ना, नव तुलसी का वृंद। वृंद पेड़ को नहीं कहते, बाग को कहते हैं। वो तुलसी का बाग था विभीषण के यहाँ। एक तुलसी नहीं थी, एक तो उसके आंगन में थी खाली, एक तो आंगन में थी केवल। नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। जो विभीषण के यहां तुलसी का बाग था। ध्यान रखना, हम साधु महात्माओं के यहाँ तुलसी, धतुर, विजया, शमी और बेल पत्ते के बिना कोई जीवन नहीं है। हमारी भोर इसके बिना हो ही नहीं सकती। आगे सरकेगा नहीं दिन हमारा अगर तुलसी नहीं है, बिल्व पत्र नहीं है, धतुर नहीं, विजया नहीं, शमी नहीं, दूर्वा नहीं, जल नहीं। किसी का सरक जाता होगा, मेरा तो नहीं सरकता है। भोर में धन्य है ये ब्रह्मचारी, हमें प्रातःकाल हमारी पूजा की थाली में ये सब रख देते हैं। वंदेवी वंदेवता ब्रह्मचारिणी वानप्रस्थ सदगृहस्थ, वहां के सन्यासी योगी यथा तपा पूत, और वो बड़े वीतराग, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवेत्ता, वो ब्रह्मज्ञानी सब चकित थे कि 6 महीने से आश्रम में चल क्या रहा है। आश्रम में हम ही नहीं रहते हैं, आप भी रहते हो। गृहस्थ आश्रम, आप गृहस्थ आश्रमी हैं, मैं सन्यास आश्रमी हूं। हमारे आश्रम की एक व्यवस्था है। केवल आश्रम मेरा ही नहीं है, आपका भी है, गृहस्थ आश्रम। और वहां पैदा होते हैं ब्रह्मचारी बटुक, वहां पैदा होते हैं बच्चे जो भेजे जाते हैं गुरुकुल में, उसे कहेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ के बाद एक और है वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद है सन्यास आश्रम। उस आश्रम में 6 महीने से तैयारी चल रही थी। वृंद, वन, उपवन, वीथी, वीथिका, वाटिकाएं, बंदरवार, तोरण द्वार, मंगल कलश, सुंदर कुटीर। और एक दिन पूछ लिया था अंतरंग ब्रह्मचारियों ने वाल्मीकि ऋषि से कि इतनी सुंदर जो कुटियाएं 2 बनवा रहे हैं, ये किन के लिए हैं? ये सुंदर कुटीर ये किन के लिए बन रही है? यहाँ चौक हम रोज पूरते हैं, प्रतिदिन मंगल कलश रखे जाते हैं, यहाँ बंधन द्वार लगाए जाते हैं, यहाँ तोरण द्वार लगाया जाता है, यहाँ कदली स्तंभ लगाया आपने, ये कदली का बाग, ये पारिजात के पुष्प, ये सुंदर बाग बगीचा किसके लिए बन रहा है? कौन आने वाला है? अंतरंग ब्रह्मचारियों ने वाल्मीकि के मुंह से एक ही बात निकली थी, वंदे भी आएंगे, कुछ दिन हमारे यहाँ वास करेंगे। हमारे वनदेवी का आगमन होने वाला है बहुत जल्दी। रथ में से उतरकर सीता एक कोने में बैठ गई, लखन से कहा निकल जा, पीछे मुड़कर नहीं आना, देर हो जाएगी। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन हो गया, निकल यहां से। हम बताएंगे क्या हुआ लखन के साथ। कालिदास लिखते क्या है अपने रघुवंश में। सहसा वाल्मीकि प्रकट हो गए थे। जगत जननी है, आप पराम्बा हैं, माँ आप प्रतीक्षा कर रहा है आश्रम आपका। गए सुंदर सी कुटीर। एक दिन वाल्मीकि ने उनसे कह दिया था मेरा कार्य सिद्ध हो गया, संकल्प पूर्ण हो गया, एक बार देख लीजिए। एक सुंदर सी पोथी, सीताया चरितम महत। वाल्मीकि ने क्या लिखा था? सीता चरित्र लिखा था। सीता का अद्भुत अलौकिक चरित्र लिखा था वाल्मीकि ने। और मां से कहा मां ये संपन्न हो गया है, सीताया चरितम महत। जो मैंने एक चरित्र लिखा था वो पूरा हो गया, बस आप इस पर अवलोकन कर लो। वहीं लेखनी रखी थी और ये कह दिया वाल्मीकि ने कि इसमें कुछ लिख भी दो। उस संपूर्ण सीता के चरित्र पर सीता की लेखनी चली और उस पर सीता ने लिख दिया ये सीता चरित्र नहीं है, रामायण, ये राम का चरित्र है।
मेरा नहीं है। रामायण, वो राम कथा, वो रामायण उन बच्चों ने सुनी, उन्हें सुनाई जो वहां पैदा हुए। एक का नाम लव और दूसरे का कुश, पारंगत हो गए रामायण में। राम कथा सबसे पहले उन्होंने तो सुनाई, सुनी किससे? अपने गुरु से। रोज वही तो गाते थे। वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि रामायण ही तो चलते थे, और वो सुनने लगे। सुनते सुनते पारंगत हो गए, और गुरुदेव ने आज्ञा दी, दूर महाराजा के यहाँ जाओ, अयोध्या में। वहाँ इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की नगरी, कवि सुदुम्न सरयाति नभग नाभाग अम्बरीश, जहाँ हरिश्चंद्र हुए हैं। उतत्य देवल अंगिरा गौतम कणाद जैसे ऋषियों ने जिसकी गाथाएं गाई हैं, वो अयोध्या जहाँ रघुवंश, उनके दिलीप, और फिर अज दशरथ खटवांग दीर्घतमा, ये उनके जो प्रतापी सम्राट हैं, उस अयोध्या नगरी में जाइए। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक कवि श्रुता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु ने जो स्वयं बनाई हो, आयता दश चद्वे च योजनानि महापुरी, श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा विभक्त महापथा, राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता, मुक्त पुष्पा विकीर्ण जलसिक्तेन नित्यशः। वहाँ जाइए जहाँ ब्रह्मा भी ब्राह्मणों का वेश बनाकर चुपके से चले आते हैं, महादेव सन्यासियों के झुंड में, और जहाँ सची इंदिरा भी कभी कभी आती हैं दर्शन करने। उस प्रतापी दशरथ ने 1000 बार, सहस्त्रेण ऐसा आता है, एक बार नहीं 1000 बार गए होंगे इंद्र के आगमन पर। कितने बार? 1000 बार ऐसा आता है। इंद्र जरा जरा सी बात पर दशरथ का आह्वान करते थे, और जब जब दशरथ जाते थे इंद्रलोक में, तो आता है ग्रंथों में, रामायण में आता है कि इंद्र अपने आसन से उठकर खड़े होते थे। और एक सच ये है कि दशरथ के लिए कभी कोई आसन नहीं पड़ा, उनके लिए आसन नहीं दिया गया। दशरथ इंद्र के ही आसन पर बैठते थे, इंद्र के ही आसन। इंद्र भी एक कोने में बैठ जाता, लेकिन एक घटना जरूर होती थी वहां कि सची अपने आसन पर बैठाती कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को। हाँ, एक बार ऐसा भी हुआ कि कैकेयी भी अकेली वहां चली गई और उस संग्राम में सहायक बनी कि किंचित अचेत हो गए दशरथ, कि उनकी कनिष्ठ का घायल हो गई। 2 वचन वो अलग कहानी है, पर 1000 बार गई कौशल्या और सुमित्रा आदि। कहने लगे थे वाल्मीकि उन अपने शिष्यों से, लवकुश से जाओ, कथा सुना कराओ, उस भवन में जाना अगर आमंत्रण मिल जाए तो, पर गलियों में सुनाना। ये राम कथा गलियों में सुनाई गई है, नुक्कड़ में, चौराहे पर। और जब पता लगा कि राम कथा चल रही है नुक्कड़ पर, भरत लखन शत्रुघ्न दौड़े, पकड़ के ले आए बच्चों को, ऊंचे से आसन पर बिठाया। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी बड़ी चकित हैं, विस्मित हैं। हनुमान जी ने उन बच्चों से कहा कि उच्च आसन पर बैठ के आपको कथा करनी है, ये सामान्य कथा नहीं है। बालकों के लिए बहुत ऊंचा सा आसन, मणिमय आसन रखा गया। ऊंचे सिंहासन पर लवकुश बैठकर कथा सुनाने लगे। एक अचंभा जानते हो क्या हुआ? कथा में सब तो कथा सुन रहे हैं और श्रीमान जी का पता नहीं है, प्रभु जी का, वो कहाँ गए? लक्ष्मण भरत को देखते हैं, भरत लखन को, और हनुमान बड़े चकित हुए कि प्रभु हैं कहाँ? थोड़ी देर पहले तक तो कथा सुन रहे थे वो, पर अब हैं कहाँ भगवान? तो भगवान का सिंहासन खाली, भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ा सा विस्मित हो गए लखन, भरत, रिपुदमन, और बहुत चिंतित थे हनुमान कि प्रभु कहाँ चले गए। कथा सुनते सुनते, भगवान तो कथा सुन रहे थे ऊंचे से सिंहासन पर, राम अपने आसन पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, पर गए कहाँ राम?
तो पता लगा राम जी सभा के बीच में श्रोताओं में बैठकर कथा सुन रहे हैं। थोड़ा व्यास का आसन ऊंचा होना चाहिए। धन्य हमारे महाराज जी, वो तो भगवान ही हैं। उन्होंने कहा भाई व्यास का आसन थोड़ा ऊंचा हो, भले ही हम मंच पर बैठे लेकिन आसन व्यास का तो ऊंचा ही होना चाहिए। तो हनुमान जी के कान में राम जी ने कहा, अरे हनुमान, हम इतने ऊंचे से आसन पर बैठकर भगवान की कथा सुनेंगे? कथा तो नीचे बैठ के सुनी जाती है। मुग्ध हो गए। परमात्मा अपनी कथा पे रीझ गया। अच्छा, कभी आपने अच्छे वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर, बढ़िया तरीके कपड़े पहनकर कभी शीशे में देखा है अपने आप को? कभी कभी खुद को भी अच्छा लगता है, पर अपने गुणों पर, अपने कृतित्व पर, अपने व्यक्तित्व पर, कई अपना आधार है, कई बार अपने सत्कर्म भी हम आनंदित तो करते ही है। और ग्लानि तो तब आती है जब अपकर्म किया हो, पाप कर्म किया हो, कुछ अनैतिकता हो गई हो, तो आंख नहीं मिला पाता व्यक्ति, स्वयं से लज्जित होता है। ऐसी ही कुछ कथा है कि भगवान की कथा में भगवान ही रीझ गए। तो ऐसा कहते हैं, ये वाल्मीकि रामायण पहली बार जिसने गाई वो लवकुश हैं और जिसने सुनी वो प्रभु श्री राम हैं, वो हनुमान हैं। कितने ही बार हनुमान की आंखें गीली हो जाती। माताओं ने माथा चूम लिया और पूछा था, पता तुम आई कहां से हो? उन्होंने कहा, हम गुरु के लाडले हैं, हमको सब विद्याएं आती हैं, सारे प्रयोग अनुप्रयोग सीख लिए मां हमने। और ये तो आप भी जानते हैं कि राम जी का घोड़ा बांध लिया लवकुश ने, कदली स्तंभ से बांध लिया। हनुमान जी बांध लिए गए। वो तो सीता जी आई दौड़े हुए, उन्होंने पूछा, रे किसको बांध लिया? परमात्मा है, ये भगवान महादेव स्वयं है। क्या तो बड़ा अच्छा बंदर है माँ, आपको भेंट करेंगे इसे। ये घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रहा था। एक अचेत पड़ा है, उसका नाम मूर्छित, जो अचेत पड़ा है वो भरत भाग गया, लखन अचेत होकर दौड़े, रिपुदमन का साहस नहीं हुआ। प्रभु आए और वो बाण चल रहे हैं, आशीष देते हुए ऊपर से जा रहे हैं, और लवकुश के बाण नहीं जा रहे हैं लक्ष्य पर, वो चरणों में गिर रहे हैं। फिर भेद बताया कि भैया क्या युद्ध है ये, आप स्वयं ही एक हैं। ऐसी ये कथा है जो वाल्मीकि ने लिखी। इस कथा के विषय में बस एक ही बात कहनी है कि ब्रह्मा ने ये कहा, इसका एक भी अक्षर मिथ्या नहीं है, इसका एक भी अक्षर मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है। तो जो था वही वाल्मीकि रामायण में है। लेकिन तुलसी के सहारे के बिना कथा चलेगी नहीं। हम तुलसी जी का सहारा लेकर, आनंद रामायण का सहारा लेकर, अध्यात्म रामायण का सहारा लेकर, महारामायण का सहारा लेकर, महारामायण जानते हो क्या है? योग वशिष्ठ। तो महारामायण का सहारा लेकर, अध्यात्म रामायण का सहारा लेकर और रामचरितमानस का सहारा लेकर, मूल कथा तो हम वाल्मीकि रामायण की ही सुनाएंगे, पर किंचित वहाँ भी आश्रय लेंगे। इतना ही काफ़ी है। आज पहला दिन, कथा में समय का परिवर्तन, और ये भी परिवर्तन भगवद आज्ञा ही है। हमें तो वो दिन याद आता है आज से 25, 27, 28 साल पहले का, कि हमने एक बार बद्रीनाथ में भी इसी समय कथा की थी, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। या तो बद्रीनाथ में हुई थी या फिर दंदरुआ धाम में हो रही है। 28 साल के बाद समय का परिवर्तन।